नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, ये तो हमें मालूम है। और हम कुछ खाते हैं, उसको खान पान के बाद हमारा शरीर अंततः उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। ये ग्लूकोज ही हमारे ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। लेकिन ये तब तब हमें ऊर्जा ग्लूकोज से प्रदान होता है जब इसका प्रवेश कोशिका में होते हैं। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं को में ग्लूकोज का प्रवेश कराने की जो चाबी है वो इंसुलिन में है। अगर किसी कारण से शरीर में जो ग्लूकोज है अगर वो कोशिका में प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब है कि इसका नाम जो है उसका मतलब है कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस पैदा कर रहा है। यानी इंसुलिन का विरोध हो रहा है। किस लिए विरोध हो रहा है? कोशिकाओं में ग्लूकोज को प्रवेश कराने में। तो जब इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और ये ज़्यादा हो जाता है तो इससे आदमी डायबिटीज़ से प्रभावित होता है। जो आदमी भी डायबिटीज़ से प्रभावित नहीं हुए हैं, अगर उसका इंसुलिन रेसिस्टेंस सने सने बढ़ता है तो उनको भी ब्लड शुगर होने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि इंसुलिन रेसिस्टेंस को, हम कौन सा खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करें जो कि हमारे इस रेसिस्टेंस को कम करे और इंसुलिन के प्रति संवेदनशील बने। हम अपने जीवन में खाद्य पदार्थ में कुछ चीज़ को नियमित रूप से शामिल किए हुए हैं। मसलन हम अपने खान पान में जैसे मेथी का दाना को सम्मिलित किए हैं। रात में उसको फुला के उसके पानी पीते हैं और जो बचे हुए मेथी का दाना है उसको चबा के खा लेते हैं। और उसके बाद दालचीनी का प्रयोग को बढ़ाए हैं, जैसे दालचीनी का चाय पी लेते हैं बना के, या जब आप गर्म दूध में दालचीनी का टुकड़ा डाल के लेते हैं। उसके बाद आप हल्दी का सेवन भी हम ज़्यादा बढ़ाए हैं, जैसे दूध के साथ हल्दी ज़रूर लेते हैं, या हल्दी का अन्य रूप में अगर कुछ बनाते हैं उसमें हल्दी का सेवन ज़रूर करते हैं। अदरक का सेवन को बढ़ाए हैं और करेला का सब्जी को नियमित करने का प्रयास किए हैं खाद्य पदार्थ में। और इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं वो है कि मिनिमम 6 घंटे का नींद अवश्य लेते हैं। अगर ये दैनिक जीवन में इन नुस्खा को हम अगर अपनाते हैं तो हमारा इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता जो शरीर के प्रति ज़्यादा होता है और उससे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में हमें आसानी होता है। मेरा अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी इसको अपनाएं और ब्लड शुगर को इस तरह भी नियंत्रित कर सकते हैं। धन्यवाद।